रानी जिसने जरून और फिजा को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की, जब वो देखती है सब घर वाले जरून और फिजा की शादी के लिए मान चुके हैं, बहुत जल्द इन दोनों की शादी हो जाएगी, तो उसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो अपना नया प्लान बनाकर एक आदमी को कॉल करके कहती है, तुम्हें फिजा के साथ मुलाकात करके पिक्चर बनानी होगी। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो आदमी रानी की बात मानकर फिजा को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाता है। सुबह फिजा कॉलेज जा रही होती है, उसी दौरान वो आदमी आकर फिजा से कहता है, हम दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके साथ एक चाय शेयर करना चाहता हूँ। फिजा उस लड़के की बात मानकर होटल में चली जाती है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, उसी दौरान वो लड़का चुपके से फिजा की और अपनी पिक्चर बना लेता है। जब ये पिक्चर वो लड़का रानी को सेंड करता है तो उसका प्लान काफी हद तक कामयाब हो जाता है। वो ये पिक्चर लेकर अपने माँ बाप को सेंड करती है और उन्हें वॉइस करके कहती है, आप कहते थे फिजा जैसी बहू आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन आप देख लें इसका चक्कर एक जरून के साथ नहीं बल्कि कई लड़कों के साथ है। आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। ये मैसेज सुनते ही जकिया और सईद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सईद गुस्से में जकिया से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम कहती थी फिजा बहुत अच्छी है, मैंने तुम्हारी बात मानकर फिजा और जरून की शादी करने का फैसला किया। अब देख लो फिजा क्या गुण खिला रही है। तुम जरून को समझाओ वो हमारी बात मानकर फिजा का साथ छोड़ दे। जकिया परेशान होकर सईद से कहती है, जरून फिजा से मोहब्बत करता है, सईद आपको समझदारी से काम लेना होगा। मैं नहीं चाहती हमारे बेटे की मोहब्बत उसके हाथों से निकल जाए। इधर जरून जब घर आता है तो जकिया परेशान होकर जरून को वो पिक्चर दिखाती है जो रानी ने सेंड की थी। इन पिक्चर को देखकर जरून आग बगोला होकर जकिया से कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ फिजा ऐसी नहीं जैसा रानी बता रही है। मोम आप टेंशन ना लें, मैं इन पिक्चर की तह तक जाऊंगा, मुझे यकीन है फिजा बेकसूर साबित होगी। जरून ये पिक्चर लेकर उस आदमी के पास आ जाता है जिससे रानी ने ये काम करवाया। जरून को यूनिफॉर्म में देखकर उस लड़के की टांगें कांप जाती हैं। वो खौफ में आकर जरून को साफ बता देता है कि ये सब किया दरा रानी का है, वो आप दोनों को अलग करने के लिए ये कर रही है। जरून गुस्से में रानी के घर आता है और आते साथ ही उसे कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई फिजा पर इस तरह इल्जाम लगाने की। जिस लड़के को तुमने पैसे दिए थे उसने मुझे बताया ये काम तुम्हारा है। रानी मुझे घिन आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। तुम अपने भाई का घर खराब करना चाहती हो सिर्फ इस वजह से ताकि तुम फिजा से बदला ले सको। तुम हसद और जलन में आकर ये काम करोगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। इधर साकिब रानी की तरफ गुस्से में देखकर कहता है, रानी मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत का तुमने कोई मान नहीं रखा, तुम तो एक जहरीला नांग थी जो सारे घर को तोड़ना चाहती थी। इधर फिजा आगे बढ़कर साकिब से कहती है, भाई मैं आपसे पहले भी कहती थी भाभी हमारे साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करती, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। ये तो शुक्र है जरूर ने सच्चाई मालूम कर ली, वरना पता नहीं भाभी आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या करती। भाभी मुझे एक आंख बराबर पसंद नहीं करती, वो यही चाहती है जरूर और मैं किसी भी तरीके अलग हो जाएं। साकिब अपनी बहन की बात सुनकर कहता है, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी शादी जरूर से होगी। मैं देखता हूँ रानी अपनी साजिशों में कैसे कामयाब होती है। साकिब की बात सुनकर रानी चिल्लाते हुए कहती है, ये शादी कभी नहीं होगी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ फिजा की शादी जरूर से नहीं हो सकती। साकिब आगे बढ़कर रानी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, बस बहुत हो गया रानी, मैंने तुम्हारी बहुत बातें बर्दाश्त कर ली लेकिन अब नहीं। इधर जरूर साकिब के इस फैसले से बहुत खुश होता है। सईद और जकिया को जब सच्चाई मालूम होती है तो इनके दिल में रानी के लिए कोई इज्जत बाकी नहीं रहती। रानी इन लोगों के चेहरे पर देखती रहती है लेकिन कोई इससे बात करना गवारा नहीं करता। आखिरकार शादी की डेट फिक्स हो जाती है। रानी जिसे फिजा हरगिज पसंद नहीं करती, आखिरकार वो अपने चालू में नाकाम हो जाती है। फिजा और जरून की सच्ची मोहब्बत ने एक दूसरे को करीब कर दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि जरून फिजा पर एतबार करता है। इधर साकिब भी रानी को फैसला सुनाते हुए कहता है, अगर आज के बाद तुमने फिजा और जरून के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम फिजा को हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी से आजाद करूंगा। मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई लेना देना नहीं, जिस तरह हम पहले जिंदगी गुजार रहे थे वैसे गुजार सकते हैं। ये बात सुनकर रानी अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साकिब, मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे।